हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्षित धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक के बिना एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मीन्स ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम के अंदर रखा हुआ ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपना टॉपिक पर, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिस्क टू द क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? हम जो भी हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के लिए जो जो रिस्क होते हैं हम उनको मैनेज करते हैं। जैसे कि उसके आइडेंटिफिकेशन का रिस्क, मान लीजिए कि दो टैबलेट्स हैं, अलग अलग कंपनी ने मैन्युफैक्चर करी हैं, अगर उनके ऊपर सेम लोगो होगा, सेम उनका जो उनके आइडेंटिटी होती है सेम होती है, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, ये एक रिस्क होता है। असेसमेंट करना कि कहीं उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल करना कि रिस्क का, कि इसको खाकर कोई पेशेंट में या जब भी कोई इसको लेकर तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम हमारा लगता है उसको बोलते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक डेफिनेशन। अब देखते हैं कि एक हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट काम कैसे करता है, इसका प्रोसीजर, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है जिसकी वजह से जिस पर ये काम करता है। इसमें हमारा सबसे पहला इसमें पहला पॉइंट आता है। इसमें तीन, मैं आपको बेसिकली बताऊँ, इसके 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा रिस्क असेसमेंट, फिर आता है रिस्क कंट्रोल और फिर आता है रिस्क रिव्यू। हम पहले वन बाय वन करके इनके बॉक्स को, ये प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप करके, फिर हम आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कैसे याद कैसे करना है, फिर हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला इसमें रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है कि हम सबसे पहले रिस्क को पता करते हैं कि वो रिस्क किस तरह का है और किस वजह से हुआ है। ये होता है रिस्क असेसमेंट। सेकंड आता है हमारा रिस्क कंट्रोल। अब हमें फर्स्ट स्टेप में पता चल गया था कि हमारा रिस्क किस वजह से है। सेकंड में हम क्या करते हैं, उस रिस्क जो हमें रिस्क हुआ है हमारे प्रोडक्ट में, हम उस रिस्क को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और थर्ड आता है इसमें हमारा रिस्क रिव्यू। रिस्क रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमने रिस्क किया है, जो मतलब हमने रिस्क को कंट्रोल किया है, वो रिस्क हमारा कंट्रोल करने के बाद में क्या वो जो रिस्क था वो प्रॉपरली रिमूव हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ है, क्या उसकी स्टेटस क्या है, उसमें वो ये चेक करता है। और देखते हैं इसमें सबसे पहले स्टेप देखते हैं रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट में हमारे 3 स्टेप होते हैं, 3 प्रोसीजर होते हैं। क्या? सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। हम सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस तरह का रिस्क है, उसका एनालाइज करते हैं कि उसकी क्या कैटेगरीज हैं, किस वजह से है, क्या रीज़न है, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में क्या होता है हमारा रिस्क रिडक्शन। भाई जो हमने रिस्क को पहले पता कर लिया कि वो क्या है, किस वजह से है और क्यों है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फिर उसको एक्सेप्टेंस करेंगे, मतलब पहले उसको कंट्रोल करेंगे कि अब ज़्यादा बढ़े ना, हम उसको उसके ऊपर वर्क करेंगे। और इसमें हमारा थर्ड आता है फिर हमारा रिव्यू। कंट्रोल करने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई जो हमने इसमें कंट्रोल किया था वो वाकई उसमें कंट्रोल हुआ है। तो फ्रेंड, ये तो थे हमारे कुछ 3 स्टेप, लेकिन इसको अब याद कैसे करना उसमें बताऊँ। इसमें हमारे कुछ टोटल 4 स्टेप आते हैं। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो पहला तो आ गया हमारा रिस्क असेसमेंट, फिर रिस्क कंट्रोल, फिर आ गया रिस्क रिव्यू। लेकिन रिस्क कंट्रोल और रिस्क रिव्यू के बीच में हमारा एक आता है हमारा रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा आता है क्या, रिजल्ट। क्योंकि हमने रिस्क कंट्रोल कर लिया, रिव्यू कर लिया, अब रिस्क कंट्रोल करने के बाद क्या मेन होता है कि उसका रिजल्ट क्या है। हमने रिव्यू तो तभी करेंगे ना जब उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिस्क कंट्रोल के बाद कब उसमें हम क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, देन उसको रिव्यू करते हैं। अब उसको याद कैसे करते हैं, इसको याद करने का ये एक सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल, एंड देन अदर आता है हमारा इसमें रिजल्ट, और फिर आता है हमारा इसमें रिव्यू। इसका याद करने का तरीका होता है। लेकिन इसके साइड में कुछ हमारे रिस्क असेसमेंट्स के टूल चलते हैं, रिस्क कम्युनिकेशंस के टूल चलते हैं और रिस्क मैनेजमेंट्स के टूल चलते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं, कि मतलब यहाँ से ये रिवर्स नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इनिशियल क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की शुरुआती स्टेजेस में हम रिस्क को किस तरह से मैनेज करते हैं। इसके कुछ 3 स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। कि हमारे जो प्रिंसिपल है, सॉरी आगे, ये जो हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वन बाय वन करें उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। देखिए इसका पहला इसके 2 प्रिंसिपल होते हैं, प्राइमरी 2 प्रिंसिपल होते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के। सबसे पहला क्या होता है, द इवेल्यूशन ऑफ द क्वालिटी रिस्क शुड डिपेंड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट। जो हमारा पहला रिस्क होता है, जो मतलब जो पहला प्रिंसिपल होता है इस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का, वो डिपेंड होता है एक साइंटिफिक नॉलेज पे।
कि भाई हमने ऐसे नहीं करना कि मतलब कोई टैबलेट है कोई प्रोडक्ट है बोल दिया कि इसके अंदर कुछ रिस्क है इसके अंदर, ऐसा नहीं। एक साइंटिफिक डेटा होना चाहिए, साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए, साइंटिफिक उस जो साइंटिस्ट या जो भी डॉक्टर जो कोई भी फार्मासिस्ट उसके अंदर रिस्क निकालेगा उसे साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ अगर ऐसा होगा तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो एक साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि हमारा किससे संबंधित होगा, वो हमारा पेशेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये तो था हमारा इसका पहला प्रिंसिपल कि जो भी हमारा सो है साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। सेकंड क्या आता है इसमें हमारा, द अमाउंट ऑफ एफर्ट फॉर्मेलिटी एंड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द QMR प्रोसेस शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिस्क। जो भी हमारा रिस्क है रिस्क के अकॉर्डिंग ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिस्क तो हमारा मान लीजिए कि 100 में से रिस्क तो हमारा है 1% और डॉक्यूमेंटेशन हमने बना दिया पूरा इतना मोड़ा इतना मोटा इतना चौड़ा तगड़ा चौड़ा सा बिल बना के जैसे बता देते हैं ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा जो रिस्क की क्वालिटी अगर हमारी 2 है तो 2 इक्वल टू 2। अगर हमारे रिस्क क्वालिटी रिस्क की वैल्यू 2 है तो डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे 2 ही होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं कि रिस्क तो 1 है और हमने इसके 100 बंडल बना दिए, ऐसे नहीं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना रिस्क है उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। कि रिस्क इक्वल टू डॉक्यूमेंटेशन इक्वल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ये तो था फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल। अगर आप हमारे अगर आप क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक एग्जाम में आएगा 100%, मुझसे आप लिख के ले लो 100% ये टॉपिक ये क्वेश्चन में आपको रखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप इस प्रिंसिपल के साथ में अगर आप हमारा ये वाला चार्ट बनाते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का, ये वाला चार्ट ड्रॉ करके आते हैं, ये होता है सोने पे सुहागा, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। 110% मार्क्स आपके कंप्लीट एग्जाम में आपके हाथ में होंगे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, हमने प्रिंसिपल देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया। अब देखते हैं इस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में। ट्रेनिंग ऑफ द QMR इज इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉय इन इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, दे शुड हैव स्किल रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाइंग इज इट करेक्टली, शुड बी सफिशिएंट रिसोर्सेज टू अलाउ द इफेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ QMR प्रिंसिपल। भाई जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको परफॉर्म करते हैं। उनके पास उस ट्रेनिंग को जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको हमारी जो हम स्किल्स उनको सिखाएंगे, उनके पास जो स्किल्स होंगी उसको अच्छे से करेक्टली इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये होता है हमारा एप्लीकेशन होती है कि ट्रेनिंग देना क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होती है वो हमारी बेस होती है, जो भी हमारा स्टाफ होता है उसकी नॉलेज के ऊपर उसकी ड्यूटी के ऊपर हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हमारा डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो होता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट को डेवलप करने के दौरान क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिटेक्ट रिस्क इन इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू द डिटरमाइनिंग द QTPP। हमारे जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके इनिशियल स्टेज में ही हमें उसकी रिस्क को डिटरमाइन कर लेना चाहिए। किस चीज़ के थ्रू, QTPP मतलब क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल के थ्रू हमें एक प्रोडक्ट की रिस्क को इनिशियल स्टेज में ही उसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं हमारे उसको कम करने के लिए। पहला पर क्या आता है कॉज एंड इफेक्टिव डायग्राम। सबसे पहले हम उसका एक फिश बोन डायग्राम कहलाता है वो। हम एक सबसे पहले जैसे हम पायलट प्लांट हमने पढ़ा था पहले लार्ज स्मॉल में फिर बड़े में, और उससे पहले भी हमने क्या किया था हमारा R&D में स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। उसी तरह से हमें इसको करने के लिए एक हमारे एक स्ट्रक्चर तैयार करना थी। जैसे मैंने आपको भी हमारे अपने ये लास्ट स्लाइड में जैसे कि हमने आपको दिखाया इस तरह से एक प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आता है इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा एक फिर उसके बाद हमारे इसमें क्या होना चाहिए फ्लो चार्ट होना चाहिए, फॉल्ट ट्री एनालिसिस होना चाहिए और रिलेशनशिप मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सब हमारे एप्लीकेशंस होते हैं प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा रिस्क वुड कवर द प्रॉब्लम। जो हमारा रिस्क है उसके इन सब प्रॉब्लम्स को कवर करना चाहिए, इन सब प्रॉब्लम को रिमूव करना चाहिए। कौन से, स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम को, बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को, पेशेंट सेफ्टी के प्रॉब्लम को एंड एनी प्रॉब्लम ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। इन सब प्रॉब्लम्स को जो है हमारा रिस्क कवर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है इसकी क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ड्यूरिंग द वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ QRM
द प्रोसेस वैलिडेशन कंटेन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो कि हमारा प्रोसेस होता है वो वैलिडेशन जो वैलिड प्रोसेस होता है उसके हमारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, कंटेन होनी चाहिए उसके अंदर, प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि इसके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इतने साल से इतने साल तक है, इतने टाइम से इतना टाइम तक है, ये मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रोडक्ट वैलिडेशन एक्टिविटी शुड बी इंक्लूड डेवलपमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ द डेटा थ्रू आउट द फुल स्केल एंड प्रोडक्ट प्रोसीजर विच विल गिव द साइंस बेस्ड डिक्लेरेशन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। आई होप आप सभी को हमारा ये टॉपिक समझ में आएगा। हमने काफ़ी इजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारे टॉपिक में कोई भी चेंज चाहिए, आपको कोई भी की तरह का सजेशन चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से इसी तरह से फार्मेसी के ज्ञान को ईजी लैंग्वेज से बटोरने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स का शेयर करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।